हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एसआईआर इफेक्ट दैट इज नोन एज स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। सो इसमें क्या होता है कि द ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड benzoic acid is more acidic than its para substituted ones. Okay, so we have ortho substituted benzoic acid। वैसे और के लिए भी अप्लीकेबल होता है, लेकिन हम मोस्टली बेंजोइक एसिड के केस में ही बात करते हैं। एसिड बेंजोइक एसिड इज मोर एसिडिक। ठीक है, इसका रीजन क्या होता है और हम देखते हैं। तो अगर हमारे पास ये दिया है, हमारे पास एक दिया है बेंजोइक एसिड, ठीक है, दूसरा हमें दिया है ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड, ठीक है ये, और तीसरा हमको क्या दिया है, ये दिया है। फाइन। तो अगर हम एक लेमैन की बात से बोलें, उसको एसआईआर इफेक्ट नहीं पता है, तो आपको भी अगर ये क्वेश्चन दे दिया होता विदाउट नोइंग एसआईआर, तो आप ऑप्शन कैसे मार्क करते? आप बोलते सबसे ज़्यादा एसिडिक ए होगा, उसके बाद एसिडिटी एसिडिक होगा आपका दिस सी वाला, फिर होगा बी वाला। क्यों? क्योंकि इसमें CH3 है नहीं, इसका मतलब CH3 का प्लस आई प्लस एच और प्लस आई और प्लस एच नहीं लगेगा। अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे प्लस आई ज़्यादा लगेगा, और हाइपर कंजुगेशन तो सेम है यहाँ पे और यहाँ पे। सो प्लस आई की बात करें तो यहाँ पे प्लस आई ज़्यादा लग रहा है, यहाँ पे प्लस आई कम लग रहा है, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ गई। इसका मतलब ये जो होगा ये थोड़ा कंपेरेटिवली मोर स्टेबल हो जाएगा ना, क्योंकि प्लस आई है और नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज को डिस्टेबलाइज करेगा, तो यहाँ पे प्लस आई कम है, इसका मतलब ये ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, और सबसे कम स्टेबल ऑप्शन हो जाएगा दिस। लेकिन अगर हम SIR इफेक्ट की बात करें तो जो दी ऑर्डर दैट कम्स आउट इज सबसे ज़्यादा स्टेबल और सबसे ज़्यादा लाइक बोलेंगे एसिडिक, दैट इज ऑप्शन बी। सबसे ज़्यादा एसिडिक बी होगा, उसके बाद ए होगा, उसके बाद सी होगा। सो ये ऑर्डर क्यों आता है? दिस इज ड्यू टू SIR इफेक्ट। SIR इफेक्ट में होता क्या है कि जब हाइड्रोजन निकल जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक एनायन आ जाएगा। फाइन। सो अगर हम हाइड्रोजन निकालें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वी विल बी गेटिंग दिस, दैट इज सी। इसका हम पूरा स्ट्रक्चर बना देते हैं O-, और यहाँ पे क्या है, एक ग्रुप लगा है। अब ये जो ग्रुप है ये क्या करेगा, इसको रिपल्शन कॉज करेगा, और रिपल्शन की वजह से ये जो है आपका जो COO-, ये प्लेन चेंज कर लेगा। तो मानिए अगर ये इस प्लेन में था तो ये प्लेन क्या होगा, अब जो प्लेन होगी वो कुछ ऐसी हो जाएगी प्लेन। इसका मतलब हम देख सकते हैं कि प्लेन एग्जैक्टली परपेंडिकुलर हो चुकी है। इसका मतलब इट इज गोइंग आउट ऑफ द प्लेन, और जब ये आउट ऑफ द प्लेन होगा तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज का रेजोनेंस नहीं होगा। ठीक है, हम ये बात जानते हैं कि प्लेन, अगर सब चीज़ें प्लेनर है तभी रेजोनेंस होता है, अगर प्लेन से बाहर चले गया दिस इलेक्ट्रॉन, सो रेजोनेंस नहीं होगा। तो इसमें क्या होगा कि नेगेटिव चार्ज का यहाँ पे रेजोनेंस नहीं होगा। ठीक है, अब इससे फायदा क्या हुआ? आप बोलेंगे नहीं, नेगेटिव रेजोनेंस नहीं हो रहा है, इसका मतलब नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज नहीं हो रहा है। स्टेबलाइज नहीं हो रहा है मतलब इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ तो कम हो जानी चाहिए थी, लेकिन एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ क्यों गई? बढ़ इसलिए गई कि अब जो रेजोनेंस होगा वो प्योरली इसमें रेजोनेंस होगा, और ये जो रेजोनेंस होता है वी नो दिस इज known as equivalent resonating structure, and equivalent resonating structures are highly stable. So यहाँ पे equivalent resonating structure का formation होगा और that is highly stable, और इसीलिए हम बोलते हैं the stability of the respective anion increases. Okay, so इस statement भी आती है SIR effect की कि the stability of respective anion increases. Okay, the stability of respective anion increases as the consequence ortho substituted benzoic acid is more acidic. Okay, so benzoic acid is more acidic than its meta and para isomers. Okay, अब इसके लिए अब हम एक क्वेश्चंस करते हैं। सो क्वेश्चन से आपको इस कॉन्सेप्ट की और क्लैरिटी होगी। सो क्वेश्चन में हमें दिया गया है, हमारे पास है बेंजोइक एसिड, ओके, यहाँ पे लगा है फ्लोरीन, इसके बाद है फिर से बेंजोइक एसिड, यहाँ पे लगा है क्लोरीन, फिर है आपके पास बेंजोइक एसिड, और यहाँ पे लगा है आयोडीन, ब्रोमीन लगा लीजिए, और फिर एक आपके पास बेंजोइक एसिड है,
और सिंपली बेंजोइक एसिड है, ठीक है। दिस इज ऑर्थोफ्लोरोबेंजोइक एसिड, ऑर्थोक्लोरोबेंजोइक एसिड, ऑर्थोब्रोमोबेंजोइक एसिड एंड दिस इज बेंजोइक एसिड। इसकी आपको एसिड स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है, ठीक है। सो आई होप आपने कर लिया होगा, आप बिना ऑप्शंस की ट्राई कीजिए। सो इसका आंसर पता है क्या होने वाला है? इसका आंसर होगा सबसे ज़्यादा होगा सी का, फिर होगा बी का, फिर होगा ए का, उसके बाद होगा डी का। अब ये बात तो समझ आ गई, यहाँ पे ऑर्थो पोजिशंस पे है तो ऑर्थो पोजिशंस वाले ज़्यादा होंगे, लेकिन यहाँ पे सबसे ज़्यादा सी का क्यों हुआ, फिर बी का, फिर ए का। सो यहाँ पे अगर हम देखें तो फ्लोरीन की अगर साइज की बात करें तो साइज में सबसे ज़्यादा किसकी साइज होगी? सबसे ज़्यादा ब्रोमीन की होगी, देन क्लोरीन की, देन फ्लोरीन की। इसका मतलब कि सबसे अच्छा रिपल्शन कौन कॉज करेगा? सबसे अच्छा रिपल्शन ब्रोमीन कॉज करेगा। तो अगर हम रिपल्शन की बात करें, सो रिपल्शन में सबसे अच्छा क्या होगा? सेम ऑर्डर जाएगा, सबसे अच्छा ब्रोमीन करेगा, फिर क्लोरीन करेगा, फिर फ्लोरीन करेगा। मतलब सबसे अच्छे से प्लेन से बाहर कौन भेज रहा है? ब्रोमीन भेज रहा है। इसका मतलब सबसे अच्छा एसिड ये होगा, उसके बाद फिर ये होगा और ये होगा। और हमें पता है ऑर्थो वाले हमेशा ज़्यादा होते हैं, तो वो इस जो सिंपल बेंजोइक एसिड है उससे ज़्यादा होगा, इसीलिए ऑर्डर ये आ गया। सो ये एक अच्छा क्वेश्चन था हमें समझने के लिए कि यहाँ पे कैसे यूज़ हो रहा है SIR इफेक्ट। हम एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो फिर से आपको हल्का सा ट्रिगर करेगा। सो उससे आपको एक बार और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिलेगी इस कॉन्सेप्ट की। हमारे पास दिया गया है ये benzoic acid, then we have ortho substituted benzoic acid and then we have this SO3H। इसका ऑर्डर आपको लिखना है। सो आप एक बार ट्राई कीजिए, आई होप आपका आंसर आ गया होगा। आंसर सबसे ज़्यादा क्या होगा? सबसे ज़्यादा एसिडिक ये है, उसके बाद आपका बी है, फिर ए है। हमेशा ये बात ध्यान रखिएगा कि कभी भी आपको SO3H से इसका COH वाला एसिडिक नहीं हो सकता, चाहे कोई सा भी इफेक्ट लग जाए। अगर हम बात करें कि एक सबसे रिच इंसान जो वर्ल्ड में रिच है, ठीक है, उसका अगर 10 करोड़ का भी घाटा हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि वो गरीब हो जाए, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है कि ये जो CH3 है, या अगर हम बोलें कि एक जो वर्ल्ड का सबसे रिच आदमी है और एक गरीब जो आदमी है, उसमें अगर उसको 10 करोड़ का फायदा हो गया, एकदम बिल्कुल गरीब है, उसको 10 करोड़ का फायदा हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि वर्ल्ड के रिचेस्ट आदमी से ज़्यादा उसके पास पैसे हो गए। भले ही उसके पास पैसे हो गए, कंपेरेटिवली बहुत अच्छा हो चुका है, बट इसका मतलब ये नहीं कि ही इज़ द रिचेस्ट पर्सन, ही और शी इज़ द रिचेस्ट पर्सन। इसका मतलब यही चीज़ मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि SO3H कुछ भी हो जाए, इससे तो एसिडिक होगा ही होगा, क्योंकि पी के वैल्यू में वास्ट डिफरेंस होता है, एंड सिंस ड्यू टू दिस वास्ट डिफरेंस दिस इज ऑलवेज मच मच मोर एसिडिक दैन दिस। तो यहाँ पे क्या लगा है? दिस इज SIR इफेक्ट। SIR की वजह से ये ज़्यादा एसिडिक होगा देन दिस, और ये सबसे एसिडिक है। एज आई टोल्ड यू, SO3H इज द मोस्ट एसिडिक अमंग्स ऑल। सो आई होप आपको कुछ कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हुई होगी इस क्वेश्चन से, and if you have any doubt you can mention in the comment section below, and you can also mention the next topic that I can cover in the next videos. Thank you for watching and stay tuned.